दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस बीच पे जनसुराज के संस्थापक जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से दो हाथ करने को तैयार है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीके पूरे राज्य में हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं। 11 मई से प्रशांत किशोर पूरे राज्य में घूमने की बात कर रहे हैं। 27 अप्रैल को प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह नगर नालंदा जिले के हरनौत में एक रैली का आयोजन किया। इस रैली में भारी भीड़ देखते ही प्रशांत किशोर ने घोषणा कर दिया कि 11 मई 2025 को नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बेघा से ही हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। भीड़ देखकर वैसे तो प्रशांत किशोर गदगद हो गए, लेकिन प्रशांत किशोर का ये जो कदम है बिहार की रणनीति में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि यह नीतीश कुमार के गढ़ में उनके साख को सीधी चुनौती माना जा रहा है। प्रशांत किशोर, जिन्हें कभी नीतीश कुमार का करीबी सहयोगी माना जाता था, उन्होंने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के लिए बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है जैसे प्रभावी नारे दिए। हालांकि बाद में मतभेद के कारण उनकी राहें अलग हो गई और प्रशांत किशोर ने 2024 में जन स्वराज पार्टी की स्थापना भी कर ली। इसका उन्होंने ऐलान किया और पटना के गांधी मैदान में यह ऐलान हुआ। प्रशांत किशोर के निशाने पर नीतीश कुमार है। हरनौत में उनकी जो हालिया रैली है उसमें कल्याण बिघा से हस्ताक्षर अभियान शुरू करने की घोषणा एक रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है। इससे पीके कई राजनीतिक उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि 4 चीजें हैं। पहला कि पीके नीतीश कुमार के साख को चुनौती देंगे। हरनौत और कल्याण बिघा नीतीश कुमार का गृह नगर है और राजनीतिक आधार है। इस क्षेत्र में रैली आयोजित करके नीतीश के गांव से अभियान शुरू करके प्रशांत किशोर नीतीश की लोकप्रियता और उनके गढ़ में प्रभाव को सीधे चुनौती दे रहे हैं। यह एक प्रतीकात्मक कदम है जो यह संदेश देता है कि नीतीश का प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रहा। दूसरा कि प्रशांत किशोर ने अपने अभियान में 2 अक्टूबर 2023 को नीतीश सरकार द्वारा जारी जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। प्रशांत किशोर का दावा है कि इस गणना में 94 लाख गरीब परिवारों की स्थिति में सुधार के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस मुद्दे को नीतीश कुमार गांव से उठाकर प्रशांत किशोर नीतीश सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करना चाहते हैं। अब होगा कि नहीं होगा ये बाद की बात है। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रशांत किशोर ने बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और बुनियादी समस्याओं को अपने अभियान का मुख्य मुद्दा बनाना चाहते हैं। हरनौत में उनकी रैली में युवाओं की भारी भागीदारी इस बात का भी संकेत है कि वे नीतीश कुमार की जो सरकार है उसके नीतियों से असंतुष्ट मतदाताओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथी बात यह है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज ने 2024 के उपचुनाव में 10% वोट शेयर हासिल किया था। हालांकि वे कोई सीट नहीं जीत पाए। हरनौत जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में रैली आयोजित करके प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने और फिर इसे एक गंभीर राजनीतिक ताकत के रूप में भी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को इससे कितना फायदा होगा, कितना नफा नुकसान होगा, ये चुनाव में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। हाल के सी वोटर में देखें तो प्रशांत किशोर एक के बाद एक राजनीतिक फैसले ले रहे हैं और इस सर्वे में नीतीश कुमार सीएम पद के तीसरे पसंदीदा नेता बने। तेजस्वी यादव पहले और प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर है। इस वजह से हो सकता है प्रशांत किशोर अंदर ही अंदर गदगद भी हो, लेकिन चुनाव में पता चलेगा कि प्रशांत किशोर को बिहार की जनता कितना चाहती है, कितना उन्हें आगे बढ़ाने में मदद की, कितना वोट परसेंटेज मिला। नवंबर 2025 तक चुनाव होने हैं। इससे जो कार्यकाल है वो है, उससे पहले भी हो सकता है कि चुनाव करवा लिया जाए। तो अब इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।